हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। देखिए, इसके अंदर और जो बाकी एक्सरसाइज हैं उनसे कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, या इसमें भी 1 से 2 नंबर का 2 नंबर के भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं। और वो तो टीचर पे डिपेंड करता है, भाई उन एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन को दे दे। हमने जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग से देखना है, तभी अपना फ्लो बन पाएगा कि हमें क्या करना है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज आप वो देख लीजिए, उससे भी आपका जो चैप्टर है वो काफी हद तक कवर हो जाएगा। अभी हम लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की देखेंगे। देखिए क्या कहता है। इसके लिए अपने को ये 3 फॉर्मूले जो हैं इनको याद रखना है हर टाइम पे, और जो मैंने बाकी फॉर्मूले जो यूज करेंगे हम वो हम आपको बताएंगे, और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आपको करवा रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए टेन ए है, इसको किस रूप में दिखाना है भाई, कोट ए में। जो साइन ए है उसको अपने को किस रूप में दिखाना है, कोट के रूप में दिखाना है। साइन को भी कोट के रूप में एक्सप्रेस करना है, सीकेंट ए को भी कोट ए के रूप में दिखाना है, और टेन को भी कोट के रूप में दिखाना है। अब यहां पे देखिए, तो साइन को कोट के रूप में अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो साइन का और कोट का डायरेक्ट तो ऐसा है नहीं रिलेशन कि हम डायरेक्ट इसको दिखा पाए। तो एक बीच में देखें, एक कड़ी का काम इसका कौन करेगा। यहां पे देखिए तो साइन ए जो है वो क्या होता है भाई, 1 अपॉन में कोसिकेंट ए होता है कि नहीं। कोसेक बोल दें या कोसिकेंट बोल दें, ठीक है, कोसिकेंट ए होता है। अब अगर हम इसको साइन ए को 1 अपॉन कोसिकेंट ए लिख दें, ये इसके बीच की कड़ी का काम करेगा इसके लिए। यहां पे देखें, और मुझे जाना है फाइनली कोट ए पे। किस पे जाना है, कोट ए पे। तो कोसिकेंट और कोट का देखो ये रिलेशन ये होता है, अपने को पता है, ठीक है। तो यहां से यहां पे हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सिंस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है भाई, 1। आप यहां साइड में करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहां पे अपने को तो कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए ना, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया भाई। कोट को उधर ले आए, और अपने को तो खाली कोसिकेंट ए की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट स्क्वायर का इधर अंडर रूट लग जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोसिकेंट स्क्वायर की जगह, सॉरी कोसिकेंट ए की जगह क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आ गया साइन कोट के रूप में, यही तो हम चाहते थे, इन टर्म्स ऑफ कोट दिखे, ठीक है। साइन हो गया। और दूसरा कौन सा दिखाना है, सीकेंट ए को कोट के रूप में दिखाना है। तो सीकेंट कोट के रूप में कैसे दिखे भाई, सीकेंट जो है वो कोट के रूप में कैसे दिखेगा। देखो सीकेंट कोट के रूप में दिखेगा, देखो ये जो फॉर्मूला है अपना, देखिए ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। हो सकता है एक बार में देखने पे आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, तो समझ आ जाएगा, लेकिन आप खुद से करेंगे तो हो सकता है दिक्कत आए। तो एक बार फिर से करके देखेंगे तो आपको इजीली सेट हो जाएंगे ये माइंड में कि क्या करना है अपने को। देखें सीकेंट ए का, देखिए यहां से अगर बात करें तो सीकेंट को पहले टेन में बना लेते हैं हम। किस में बना लेते हैं, टेन में। और टेन बन जाएगा, यहाँ पे बीच में ये कड़ी का काम करेगा। पहले सीकेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, टेन में, और फाइनली कहां जाना अपने को, कोट पे। तो टेन और कोट का रिलेशन अपने को पता है क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए होता है ना। पता है अपने को टेन और कोट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हमें क्या पता है भाई, सेंस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी, 1। तो हमें तो सीकेंट की चाहिए ना खाली, तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे सीकेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आ गई। यहाँ पे लिख दें भाई सीकेंट की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दी हमने। अब हमने क्या करना है, कोट के रूप में दिखाना है इसको। तो कोट में दिखाना है तो देखिए हमने आपको ये बताया है कि कोट और टेन रेसिप्रोकल होता है ना, टेन और कोट। देखें तो इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए लिख देंगे भाई। टेन स्क्वायर है तो 1 बाई कोट स्क्वायर ए लिखा जाएगा।
अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 को कोट स्क्वायर ए से करेंगे तो कोट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ प्लस, और कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो अंडर रूट दोनों पे है भाई, इस पे भी है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये इस पे भी है कोट स्क्वायर ए पे भी, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। जितना सोल्व हम कर सकते हैं यहीं पे नहीं छोड़ देना है आपने, जितना आप सोल्व कर सकते हो उतना आपने करना है। तो देखो सीकेंट जो है वो कोट के रूप में दिख गया ना, और साइन जो है वो भी कोट में दिख गया। अब एक और बचा है टेन, टेन को कोट के रूप में दिखाना है तो टेन का तो सीधा ही है भाई, टेन का सीधा लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए, ये तो इसमें तो कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसका। कहता है राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। क्या कहता है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपने को किस टर्म में दिखाना है। ऑल अदर का मतलब देखें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं अपने पास, साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट और सीकेंट। अब ऑल अदर से मतलब इसलिए है क्योंकि सीकेंट तो सीकेंट में है ही भाई। ठीक है, तो जो बाकी 5 बचे हैं उनको अपने को क्या करना है, उनको अपने को सीकेंट के रूप में दिखाना है। देखिए जैसे कि अपने को साइन ए को शो करना है, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम साइन ए को किस रूप में सीकेंट ए में। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बार बार यूज आ रहे हैं, इनके अलावा और फॉर्मूले भी यूज में आ रहे हैं, है ना। तो देखें इसको, साइन ए को हमें पहुंचना कहाँ है सीकेंट ए पे। ठीक है, अब साइन का डायरेक्ट जो है वो साइन डायरेक्ट तो सीकेंट नहीं लिख सकते हम इसको, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो साइन जो है साइन ए वो क्या होता है भाई, साइन ए उसको देखें तो यहां से देखिए ये जो रिलेशन है अपना जो फर्स्ट जो अपने को दिख रहा है ये फॉर्मूला, ये क्या कहता है कि यहां पे लिख कर लें इसको, साइन स्क्वायर ए सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी भाई 1। हमें तो साइन स्क्वायर ए की बात करें तो इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया भाई। ठीक है, अब यहां से अपने को तो साइन चाहिए। देखो हम इसको ये क्यों चूज किया, हमने क्यों चूज किया, क्योंकि हमें पता है हमें कहां तक जाना है, इसको किस रूप में देखना चाहते हैं हम, सीकेंट के रूप में। तो कोस के रूप में जब बन जाएगा तो कोस का रिलेशन जो है कोस ए क्या होता है 1 बाई सीकेंट ए होता है, कोस को क्या लिख देंगे सीकेंट ए। तो पहले हमें इससे किस पे जाना पड़ेगा, कोस पे जाना पड़ेगा, और कोस से फिर किस पे जाएंगे सीकेंट पे। तो यहाँ पे देखेंगे इसको अगर हम बात करें यहाँ पे साइन ए की, क्योंकि यहाँ तो साइन ए है ना, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ इसको हम रिप्लेस कर दें यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए से। देखो जो ये साइड में किया है वो आप ऐसे ही करके एग्जाम में दिखा देंगे, जो मैं ये कर दिया है साइड में। यहाँ पे अगर बात करें तो अंडर रूट ऑफ, अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर ए लिखना है अपने, कोस स्क्वायर ए किस रूप में सीकेंट में। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, कोस का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा ना, सीकेंट 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखें तो एलसीएम ले लेंगे अब इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है तो यहाँ सीकेंट स्क्वायर ए आएगा माइनस 1 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट जो है वो इस पे भी है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन इस पे भी है सीकेंट स्क्वायर ए पे भी। ठीक है, अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया भाई हट गया, तो यहाँ क्या आ गया अपना अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। ये आ गया भाई, क्या आ गया साइन ए की वैल्यू, जो साइन ए है वो किस रूप में दिख गया अपने को सीकेंट में। यही तो बोला था इसने कि किस टर्म में दिखाना है अपने को, सीकेंट ए की टर्म में दिखाना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि उसमें कोट के रूप में दिखाना था, है ना, और इसमें किस में दिखाना है सीकेंट के रूप में। अब हम बात करें, देखो साइन का हमने निकाल लिया है, हम एक अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, साइन की अगर बात करें तो क्या होता है कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट साइन
का रेसिप्रोकल होता है ना, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट ए, ठीक है। अब अपने पास यहाँ वैल्यू किसकी है, साइन की है, तो हम साइन की वैल्यू अगर यहाँ दे दें तो कोसिकेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो कोसिकेंट ए को हम सीकेंट में लिखेंगे तो आप डायरेक्ट देखो कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/साइन ए लिखेंगे, और 1/साइन ए करोगे तो साइन ए, ये देखो साइन ए की वैल्यू ये आई है ना सीकेंट के रूप में, तो यहाँ पे 1 में है ये साइन ए। अब ये कोई चीज डिवाइड में है, ये डिवाइड में आएगा, ये सारा इसके डिवाइड में आएगा, 1 के अपॉन में ये डिवाइड में आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 1 × में पलट जाएगा, ये सीकेंट ए ऊपर आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यू हो गई भाई इसकी, ठीक है। ये आ गया अपना कोसिकेंट जो है, या कोसेक बोल दें, सीकेंट के रूप में आ गया। अब हमें देखो कोस के रूप में अगर सॉरी कोस को अगर देखना है सीकेंट के रूप में, तो कोस का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है भाई सीकेंट में, देखो कोस ए इज इक्वल टू 1/सीकेंट ए, हम सीधा लिख देंगे इसको, ठीक है। तो तीन जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये फंक्शन हैं वो तो आ गए हैं इसमें सीकेंट के रूप में, दो और बचे हैं। तो अब बात करते हैं हम किसकी, देखो एक तो बचा है अपना जो है कोट बचा है एक तो, और एक टेन बचा है ना। तो टेन बचा है और टेन को सीकेंट में देखना चाहते हैं हम, टेन को किस में देखना चाहते हैं, सीकेंट में। तो देखो टेन का रिलेशन, ये सेकंड वाला देखिए फॉर्मूला, ये क्या कहता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी भाई, 1 होती है ना, कितनी होती है, 1। तो यहां से अपने को टेन ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो यहां से सीकेंट स्क्वायर ए, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अपने को वैल्यू चाहिए टेन ए की, तो स्क्वायर जो है जब हटेगा इधर से तो इधर अंडर रूट लग जाएगा भाई। तो टेन ए की वैल्यू जो है वो क्या आ गई अपने पास, टेन ए की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 आ गई। तो इसको लिख देंगे, टेन की वैल्यू क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और ये साइड में करके दिखा देंगे सिंस ये होता है, और इससे ये हमने इसको सिंप्लीफाई थोड़ा इधर उधर किया, और टेन ए की वैल्यू सीकेंट के रूप में हमने देखी, और यही हमने निकालनी थी। अब टेन की आ गई, अब कोट और बचा है भाई। कोट क्या होता है, कोट और टेन में रिलेशन होता है, उल्टा होता है कोट, देखिए कोट और टेन, कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो यहाँ पे कोट जो है इसको लिख सकते हैं 1/10a, है ना। तो 1/10a, टेन ए की वैल्यू कितनी आई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है भाई। इस अंडर रूट को यहाँ तक कवर करना है क्योंकि 1 भी अंडर रूट के नीचे है। तो इसके ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 जो अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक थे वो सब आ गए। सीकेंट तो सीकेंट में है ही। ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम, क्या कहता है क्वेश्चन, हमें इसको सोल्व करना है। एलेट इसको फर्स्ट को और सेकंड पार्ट ये दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट हैं ये, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप ए बोले तो ए बोल देंगे, वो कितना होता है भाई 1 होता है, ठीक है। ये लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर बात करें तो इन दोनों का जो सम है वो 90 आ रहा है ना अपना, इन दोनों का सम क्या आ रहा है भाई 90 आ रहा है, और इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन बनाना है और इन दोनों में बनाना है। यहाँ पे बात करें तो साइन स्क्वायर और जो ये 63 है इसको अगर दूसरा रूप देना है तो 90 माइनस और ये जो एंगल है 27, ऐसा देखो 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा ना। तो 63 की जगह हमने क्या कर दिया 90 माइनस 27 से रिप्लेस कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ही है प्लस, और ये एज इट इज रहने दो भाई साइन स्क्वायर 27 को, ठीक है। सिमिलरली अब नीचे भी आपने एक को चेंज कर लेना है, कोस स्क्वायर 17 है, इसको कोस स्क्वायर और 90 माइनस 73 लिख दें इसको डिग्री, ये 90 डिग्री में है भाई सब, प्लस और कोस स्क्वायर 73 को ऐसा का ऐसा रहने दो। अब हमें पता होना चाहिए, ये तो हमने यहाँ ये यूज कर लिया, ठीक है, सॉरी ये यूज में करेंगे, अभी क्या नहीं है ये अपने को
आइडेंटिटी जो है ध्यान में रखनी है। हमें क्या ध्यान में रखना है, और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा जो है ना वो क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है वो, कोस थीटा। आप ए करें तो ए कर लेंगे, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है ना। तो यहाँ पे बात करें तो देखो ये जो स्क्वायर है, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27, और ये यहां लगा दें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां अंदर देखो, आप इसको अगर आप देख रहे हैं तो साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए का काम 27 कर रहा है कि नहीं, तो इसको कोस 27 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 27। और जो स्क्वायर लिखा था बाहर थोड़ी देर के लिए उसको वापस ले आए, तो इसको कोस स्क्वायर 27 आप लिख सकते हैं। क्या लिख दें इसको, कोस स्क्वायर 27। इसका यूज कर लिया हमने। कोस साइन 90 माइनस ए क्या होता है भाई, कोस ए होता है ना। अब यहाँ पे ये एज इट इज रखो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, सेम बात अब यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ क्या देखना है अपने को, कोस, ये स्क्वायर जो है उसको बाहर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 माइनस 73, और इस स्क्वायर को यहाँ अंदर की बजाय, यहाँ की बजाय हमने यहाँ लगा लिया। अब कोस 90 माइनस, देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, कोस 90 माइनस ए जो है वो साइन ए होता है भाई। क्या होता है, साइन ए। तो देखो कोस 90 माइनस ए का काम कौन कर रहा है, 73, तो इसको लिखेंगे साइन 73। और ये जो स्क्वायर आपने लगाया था बाहर थोड़ी देर के लिए उसको वापस ले आए, साइन स्क्वायर 73 लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको लिख दें साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है भाई, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री चल रहा है अपना। अब यहाँ पे देखें, देखिए मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, और ये आप साइड में लिख देंगे भाई, सिंस ऐसा होता है, बात समझे, ये भी लिख देंगे और इसको भी लिख देंगे। देखिए जो चीजें यूज में आ रही हैं, जो फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं, आप उनको साइड में लिख देंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए, प्लस माइनस किया, कोई भी हो सकती है, तो एटलीस्ट इनके नंबर अपने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें, देखें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। थीटा क्यों बोल रहा हूं, देखिए यहां भी सेम एंगल है। देखो यहां क्या होता है, इस बात को ध्यान दें, यहां और यहां एंगल सेम होने चाहिए भाई। जो यहां लिखा है थीटा की वैल्यू वही यहां लिखी होनी चाहिए, और एक साइन स्क्वायर होना चाहिए प्लस कोस स्क्वायर होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ देखो 27 है, यहाँ भी 27 है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1। क्या लिख देंगे, 1 अपॉन, नीचे देखो यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, 73, यहाँ भी कौन कर रहा है, 73, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो थीटा मैं बोल रहा हूँ वो थीटा यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1। अगर ये अलग होता, चाहे भले ही कोस स्क्वायर 50 हो जाता, कुछ भी होता, अलग होता इससे, तो नहीं लिख सकते थे 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। तो 1/1 कितना आ गया भाई, 1। यही इसका आंसर है, ठीक है। ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, और यही इसी तरह हमने इसमें यूज करके करना है। यहाँ पे देखो इसको और इसको अगर हम सम करें तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना, 90 आ रहा है, तो एक को कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे देखें साइन इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे तो आगे वाले को कर लें, कोई बात नहीं है, साइन 25 को साइन 25 कर लें, और कोस को कन्वर्ट करें तो कोस को 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 25। ये जो एंगल हम छोड़ के आए हैं वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 में से 25 जाएगा तो 65 आ जाएगा ना, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखें तो ये, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या बनने वाला है भाई, साइन का बनेगा ना, साइन स्क्वायर 25 बनेगा ये फाइनली। कैसे भाई, साइन 25 ये है और साइन 25 ये आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा ना। और यहाँ पे प्लस अगर कोस स्क्वायर 25 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू 1 देगा। तो हम इस कोस 25 को तो रखेंगे इसमें एज इट इज, क्या रखेंगे, एज इट इज, और साइन 65 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 25, ठीक है। 65 की जगह मैंने केवल 90 माइनस 25 लिखा है और कुछ नहीं किया। यहां पे देखें तो साइन 25 का साइन 25, कोस 90 माइनस ए, देखो कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, साइन
ऑफ ए का काम इधर कौन कर रहा है भाई 25 लिख दिया हमने, ये इनटू में है दोनों, प्लस कोस 25 और यहाँ पे साइन 90 माइनस में थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस ए क्या लिखेंगे कोस ए, तो इसको लिखेंगे कोस ऑफ ए का काम कौन कर रहा है 25, समझ गए हैं। अब इन दोनों ये भी मल्टीप्लाई में है और ये दोनों मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई है तो साइन का स्क्वायर 25 लिख देंगे डिग्री प्लस, और इसको कोस स्क्वायर 25 डिग्री लिख देंगे, और ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा दोनों में एंगल सेम काम कर रहा है ना 25, तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 1, यही इसका आंसर है भाई। ठीक है, ये थे आपके दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका हम क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, और अपनी चॉइस को अपने को भाई करेक्ट ऑप्शन को अपने को चूज करना है और जस्टिफाई भी करना है ना अपनी चॉइस को। देखिए फर्स्ट इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास, तो फर्स्ट जो है वो क्या कहता है 9 सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पे हम करवाते हैं आपको सोल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, देखो 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसने बोला है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, तो यहाँ पे देखें, देखो इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को पता है क्या, सिंस हम जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है भाई, कितनी होती है 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसकी बात करें तो 9 इंटू ये वैल्यू कितनी होती है 1, 9 इंटू 1 9 आ जाएगा भाई, यही इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे हम, ठीक है, और सॉल्यूशन ये ऐसा ये करके दिखा देंगे हम सॉल्यूशन इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो क्या कहता है सेकंड पार्ट देखेंगे, उसके लिए मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को रोक के और नोट कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और इनटू में है भाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ये है भाई, ये दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट और 1 प्लस कोट माइनस कोसिकेंट। तो इसको सोल्व करेंगे तभी देखेंगे क्या आएगा। देखिए जो भी अपने को दिया है इस एक्सरसाइज में, इसकी बात ही नहीं है, इस क्वेश्चन की नहीं है, लगभग सभी क्वेश्चंस में ही हम क्या करेंगे साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, पहले उसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन और कोस में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस, देखिए टेन थीटा को मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है भाई, मैंने आपको ये फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए प्लस सीकेंट को 1 अपॉन में कोस बताया मैंने भाई, इसका रेसिप्रोकल होता है ये 1 प्लस, और कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमने आपको लिखवाया है माइनस, इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं हम, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, है ना। अब यहाँ पे देखें तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो कोस थीटा एलसीएम आ गया भाई, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है कि नहीं, 1 को कोस थीटा से करेंगे डिवाइड, तो कोस थीटा और कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई तो कोस थीटा आ जाएगा, प्लस कोस थीटा का कोस थीटा यहाँ पे है तो 1 पे आया 1, और 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई तो साइन थीटा आएगा, प्लस ये कोस थीटा का कोस थीटा यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखें तो यहाँ साइन थीटा एलसीएम ले लें, तो साइन थीटा यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा है तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म जो है इसमें सेम है, ये जो टर्म है +1 है और ये जो टर्म है -1 है, तो हमें क्या नजर आ रहा है भाई, ये a प्लस बी सेम टर्म और इंटू हो रहा है इनका a माइनस बी, हमें नजर आ रहा है ये a का काम अगर कोस थीटा प्लस साइन थीटा से करवा दें और b का काम 1 से करवा दें तो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है कि नहीं, और ये क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, तो ये यूज कर लेंगे। a का काम कौन कर रहा है इधर, a का काम साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कर रहा है, तो a स्क्वायर
ठीक है, प्लस बी, यानी बी का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और अपोन में सारे के क्या भाई, कोस थीटा और साइन थीटा क्या है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है ये, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं भाई, होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की पावर 2 यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2ab यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है भाई, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और अपोन में क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब ये जो है, ये हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वैल्यू 1 होती है ना इसकी, हमें पता है इसका, साइड में लिख देंगे आप। तो ये वैल्यू 1, ठीक है, ये कितनी 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। यहां तक क्लियर है भाई। अब ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गए। अब ये कटने के बाद क्या बच गया, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा बच गया। ये साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, तो कितना आया फाइनली इसका आंसर 2। कितना आया वही 2 देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी को टिक कर देंगे और ये आप सोल्व करके दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट, ये था आपका सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखिए, आप वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। हम थर्ड पार्ट क्या कहता है, सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए इसको, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले साइन और कोस में इसको लिख लेते हैं। इसको 1 अपॉन कोस ए लिख लें, प्लस ये होता है ना 1 अपॉन कोस ए, हमने आपको बताया है, ये साइन ए अपॉन कोस ए लिख लेंगे, और ये इंटू में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए चल रहा है। ठीक है, अब इसके एलसीएम की बात करें तो कोस ए एलसीएम आ गया यहाँ से, तो कोस ए एलसीएम है तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और इंटू में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखें तो सेम टर्म एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी हमें नजर आ रहा है। देखो a का काम 1 कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है, साइन a, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको समेट के लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे भाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिखें तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसे लिख दें इसको, अपॉन में कोस ए। ठीक है, अब बात करें हम तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो तो 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए होता है ना ये। तो कैसे, देखो हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, और अब हमें क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस साइन स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, कोस स्क्वायर ए से। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है इसके, कोस ए चल रहा है, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया भाई, कोस ए। देखो कोस ए किस ऑप्शन में है, इसके ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन, ये करके दिखा देंगे, और ये आप साइड में लिख देंगे इधर, ये क्या कर देना, इधर साइड में लिख देना भाई इसके। ठीक है, तो अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है फोर्थ पार्ट, क्या कहता है, आप वीडियो को रोक के और इसको नोट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट हम यही बता देते हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या है, ये है फोर्थ पार्ट अपना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखें यहाँ पे अगर देखें तो टेन और कोट में ही आ रहा है, तो हमें साइन और कोस में बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो कोट है इसको टेन में ही बढ़ा लेते हैं हम, इसको अगर सोल्व करें तो टेन और कोट में क्या रिलेशन होता है भाई, कोट ए इज इक्वल टू 1/10 ए लिख सकते हैं ना हम इसको, कोट ए को। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेन ए को, टेन स्क्वायर ए को ऐसा कैसा रहने दें, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह 1/10 स्क्वायर ए लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर एज इट इज रहने दो, ऊपर क्या रहने दें, एज इट इज, अपॉन में ये मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ नीचे वाले का एलसीएम ले लें तो टेन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा,
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 को इससे करेंगे tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा भाई। tan स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, तो ऊपर वाले के अपोन में 1 है कि नहीं, ये जो दिख रहा है अपना 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है इसके अपोन में कुछ भी नहीं, तो 1 है कि नहीं। और ये सारा जो है ये इसके अपोन में है, इसके क्या है, अपोन में है। तो जब ये इनटू में आएगा तो पलट के आएगा ना, tan स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। बात समझ गए भाई। भाई ये जितना भी लिखा है जो मैंने ये सर्कल किया है ये सारे के इस 1 प्लस tan स्क्वायर ए के अपोन में है, तो अपोन में है तो ये पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या आया tan स्क्वायर ए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, tan स्क्वायर ए, इसका डी ऑप्शन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इसके सभी पार्ट्स।